हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको एडमिशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूँ। सो देखते हैं क्वेश्चन 15 में क्या दिया हुआ है। रिया एंड गौरी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है। दे एडमिटेड संजू as a new partner for 1/5 share on 1st April. Sanju brings 90,000 as capital in cash. After adjustments of reserve, profit of revaluation and goodwill, the capital of Riya and Gauri was 150 and 2 lakh respectively. इसका मतलब है कि इन्होंने रिवैल्यूशन अकाउंट भी बना दिया है, उसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया है, गुडविल भी कैलकुलेट कर लिया। इतना सब कैलकुलेट करने के बाद ये जो ओल्ड पार्टनर है रिया एंड गौरी, उनका कैपिटल है 1,50,000 एंड 2 lakhs। सो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है जिसमें इनका ओपनिंग कैपिटल 1,50,000 एंड 2 lakhs रिकॉर्ड किया। पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन न्यू फर्म्स टोटल कैपिटल एट 450 इन देयर न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो। पार्टनर्स क्या कर रहे हैं कि इन्होंने डिसाइड किया है कि हमारा जो भी न्यू फर्म होगा आफ्टर एडमिशन, उसका टोटल कैपिटल 4,50,000 रखना है। मीन्स इन्होंने कंडीशन डिसाइड की है। वैसे तो हम कैपिटल क्या करते हैं, जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो कैपिटल रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया है कि 4,50,000 कैपिटल रखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना क्योंकि आने वाले सम्स में सभी में यही पॉइंट दी हुई होगी। सो इन्होंने डिसाइड किया है कि टोटल कैपिटल 4,50,000 होना चाहिए, वो भी न्यू रेशियो में। नेसेसरी अमाउंट इज टू बी ब्रॉट और विड्रॉन। अगर किसी भी पार्टनर का कोई अमाउंट एक्सेस हो रहा है तो वो लेकर जाएगा, विड्रॉ करके जाएगा, और शॉर्टेज हो रही है तो वो लेकर आएगा, मीन्स ब्रॉड करेगा इन कैश। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें पार्टनर का सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। सो आइए पहले वर्किंग नोट्स देख लेते हैं। वर्किंग नोट्स में है न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। सो टोटल शेयर इज 1, जिसमें से संजू का शेयर है 1/5। सो 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग शेयर बचेगा 4/5। अब ये 4/5 जो ओल्ड पार्टनर्स हैं रिया एंड गौरी, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन रिया एंड गौरी इन द रेशियो ऑफ 1:2, जो इनका ओल्ड रेशियो था। सो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू शेयर ऑफ रिया। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दूँ पहले। रिमेनिंग शेयर into old ratio, remaining share into old ratio। remaining share है 4/5, ये रहा, and old ratio है रिया का 1:2, that means 1/3। so new ratio हो जाएगा रिया का 415 और गौरी का हो जाएगा remaining share 4/5 into 2/3, old share था 8/15। संजू का शेयर है 1/5। अगर हम इसे डिनोमिनेटर इक्वल कर दें, मीन्स डिनोमिनेटर में मुझे 15 चाहिए, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 × 1 3, 3 × 5 15, सो 3/15। सो न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ रिया, गौरी एंड संजू इज 4, 8 एंड 3। ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। अब इनका टोटल कैपिटल इनको 4,50,000 रखना है। टोटल कैपिटल इन न्यू फर्म इज 450, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो न्यू रेशियो 4:8:3। ये न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 4,50,000 को रिया की कैपिटल हो जाएगी 4/15,
4 + 8 + 3 15, गौरी का हो जाएगा 8/15 एंड संजू का हो जाएगा 3/15। सो तीनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस हमें इतना चाहिए 1,20,000। अब ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तीनों पार्टनर का क्लोजिंग होना चाहिए 120, 240 एंड 90। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 120, 240, 90 टू बैलेंस CD लिख देना है, टू बैलेंस CD लिख देना है, क्योंकि ये हमने कैलकुलेट किया है। वैसे ये क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस सम में दिया हुआ है। अब हम दोनों साइड्स अकाउंट्स क्लोज करेंगे, जिस भी साइड जो भी डिफरेंस आ रहा है वहाँ कैश अकाउंट लिख देना है। जैसे रिया का क्रेडिट साइड है 150 और डेबिट साइड सिर्फ ये अमाउंट दिया हुआ है अभी तक। सो 150 क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड 120 दिया हुआ है। सो मैं क्या करूँगा, पहले क्रेडिट साइड 150 लिखूँगा और ये जो 30,000 है ये डिफरेंस है, तो यहाँ लिखना है टू कैश अकाउंट। रियल में देखा जाए तो क्या हो रहा है, रिया का बैलेंस है 150, उसे क्लोजिंग कैपिटल रखना है 30। सो रिया यहाँ पर विड्रॉ कर रही है, रिया अकाउंट में डेबिट लिख रहे हैं, एंट्री होगी रिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिया 30,000 विड्रॉ करके ले गई। अब अभी तक गौरी के अकाउंट में 2,40,000 क्रेडिट साइड टोटल है और डेबिट साइड है 2 लाख। सो गौरी के अकाउंट में 40,000 का कैश हम लिखेंगे क्रेडिट साइड और यहाँ लिखेंगे बाय कैश। दैट मीन्स गौरी का 2,40,000 बैलेंस होना चाहिए, बट है 2 लाख। सो गौरी लेकर आएगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गौरीज कैपिटल अकाउंट 40,000। सो ये 40,000 गौरी के अकाउंट में लिख दिया हमने। नाउ संजू का डेबिट साइड है 90,000 और क्रेडिट साइड संजू के लिए पॉइंट दी हुई थी कि संजू 90,000 लेकर आ रहा है। अब संजू 90 लेकर आ रहा है और उसे 90 ही रखना है। दैट मीन्स संजू का अकाउंट दोनों साइड टैली हो जाएगा। सो अब जो आगे के सम्स हैं उन सभी सम्स में ये पॉइंट करनी है। ये पॉइंट कैसे करनी है कि आपको क्लोजिंग बैलेंस पहले से ही बता देंगे। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होगा और आपको बोलेंगे कि एक्सेस है तो उन्होंने विड्रॉ किया है और शॉर्टेज है तो लेकर आए हैं। सो ध्यान से समझिएगा इस लेक्चर को। अगर हार्ड लग रहा है पॉइंट तो एक बार फिर से लेक्चर को देख लीजिए, कोई बड़ा लेक्चर नहीं है, 8 to 10 मिनट्स का है। सो आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर हमने इनका क्लोजिंग बैलेंस ये कि जो कैलकुलेट किया वो पहले रख दिया बाय बैलेंस शीट और बाकी डिफरेंस कैश अकाउंट कर दिया। नॉर्मली सम्स में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली सम्स में हम ये कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। सो ये आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सम यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट सम में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।